Question is the greatest integer that divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is dash. देखो सबसे पहले क्या करना है, आप 70 में से रिमाइंडर माइनस कराओ. क्या माइनस कराओगे? 5, 65. ठीक है. सिमिलरली 125 में से रिमाइंडर 8 माइनस करवाओ तो क्या मिलेगा? 117. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है तो आपको सिंपली एचसीएफ निकालना है. क्या निकालना है? एचसीएफ. ये हो जाएगा 5 13 जा 13 1 जा और 117 के यहाँ निकालेंगे फैक्टर्स. 3 3 3 जा 9 39 आ गया. फिर 3 13 जा एंड 13 1 जा. अगर दोनों में देखें तो कॉमन क्या है? एच सी एफ 13. यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है. ठीक. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equal to 12x square plus 19x plus 5 then 1 upon alpha plus 1 upon beta. सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. a आपको आ गया 12, b मिलेगा आपको 19 और c मिल जाएगा आपको 5. हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, तो एक फॉर्मूला याद कर लो. सिंपली वही फॉर्मूला लगाने की, दैट इज माइनस बी बाय सी. माइनस रखा यहाँ बाहर. बी क्या है? 19 और सी देखो क्या है? 5. माइनस 19 बाय 5. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन इज इफ m प्लस n इक्वल टू 14 एंड m माइनस n इक्वल टू 4 देन m इक्वल टू डैश. देखो सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस m 2m माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 14 प्लस 4 हो जाएगा 18. तो यहाँ से m का वैल्यू हमको मिलेगा 18 अपॉन 2 यानी m का वैल्यू आया 9. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन इज if the discriminant of the equation 3x square minus 4x minus k equal to 0 is 112 then k equal to dash. देखो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमें दे दिया है 112. हमसे कहा है k फाइंड करो. अब डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 112 लिखेंगे. b देखो यहाँ पे क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 और c क्या है? देखो माइनस k इक्वल टू 112 लिखूंगा तो माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू के इज 12 के इक्वल टू 112. यहाँ से यानी 12 के हो जाएगा 112 माइनस 16 तो 12 के इक्वल टू हो जाएगा 96. के का वैल्यू आएगा 96 अपॉन में 12. के इक्वल टू 8 इज योर आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. The fourth term from the last term of the finite AP minus 11 comma minus 8 comma minus 5 dash 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 49 is dash. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? d जो है वो आगे से कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है. माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 11 तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 11. d आया 3 पर कंसीडर हम करेंगे d को माइनस 3. क्यों? क्योंकि हमें लास्ट टर्म से हमको फोर्थ टर्म पता लगाना है. समझे? जो भी आगे से डी आया उसका नेगेटिव ले लेने का. ए हमारे पास कितना है? 49. हमसे पूछा है फोर्थ टर्म यानी एन इक्वल टू 4. तो ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में फॉर्मूला लगाएंगे तो ए 4 हो जाएगा ए प्लस 3d. ए प्लस 3d. ए कितना? देखो 49 क्योंकि हमें लास्ट से पता लगाना है. आगे से डिफरेंस निकाल लेने का, फिर लेने का डिफरेंस उसका नेगेटिव. मान लो माइनस 3 आता तो मैं प्लस 3 लेता. प्लस 3 आया तो मैंने क्या लिया है? माइनस 3. ए की जगह 49, 3 इंटू डी की जगह माइनस 3 तो 49 माइनस 3 3 जा हो जाएगा 9 प्लस माइनस का माइनस. तो आ गया आंसर 40. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन इज इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M. ठीक है. इफ MA is equal to 6, MB equal to 9 and MC equal to 8 then find MD. ठीक है. देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम बनाया जिसमें AB पैरेलल CD है और दोनों डायगोनल्स
इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे। तो देखो इसमें बीपीटी थ्योरम के अनुसार हम लिख सकते हैं ए एम या एम ए अपॉन एम सी इक्वल टू एम बी अपॉन एम डी। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम एम ए देखो कितना है 6 अपॉन में एम सी है 8 और एम बी है 9, हमें पता लगाना है एम डी। तो यहाँ से एम डी इक्वल टू हो जाएगा 9 × 8 अपॉन में 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी एम डी हमें मिला 12। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स को ले लेता हूँ ए 2 माइनस कॉमा 3 ए x1 y1 एंड बी 5 कॉमा बी को ले लेता हूँ x2 y2 और इनका डिफरेंस हमें दिया है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर 25 हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। अब x2 क्या है देखो 5 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है b और माइनस y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस हो गया +3 इक्वल टू 25। ठीक है, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस ओपन कर रहा हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2 × b × 3, दिस इज 6b प्लस 9 इक्वल टू 25। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 18 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, माइनस करने पे 6 आए, 7 1 जा, सीधी सी बात है। तो बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। बी कॉमन, बी प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, बी प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी हो गया बी माइनस 1 बी प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ बी का वैल्यू आएगा -7, यानी ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन इज इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 देन sin थीटा इक्वल टू, देखो यानी जहाँ cos स्क्वायर थीटा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इज 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और ये वाला +3 उधर गया तो क्या हो गया -3। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 0, 0/4 0, यानी साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। द साइड्स ऑफ triangle ABC measure 11 centimeter, 60 centimeter and 61 centimeter. Hence, the in radius of triangle ABC is dash. देखो सबसे पहले जो 11 है उसको आप ले लो A। ठीक है, A 11 सेंटीमीटर, फिर ले लो B 60 सेंटीमीटर और C ले लो 61 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन रेडियस की मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। इन रेडियस इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 11 प्लस 60 माइनस 61 अपॉन 2, 11 प्लस 61 सॉरी 11 प्लस 60 इज इक्वल टू 71 माइनस 61 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 आंसर इज 5, आंसर इज 5। ओके, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, क्वाड्रेंट यानी देखा जाए तो सर्कल का फोर्थ हिस्सा है। ठीक है, फोर्थ हिस्सा यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर आपकी फॉर्मूला लगेगी, तो 1/4 पाई की जगह वी विल यूज 22/7 और आर इज 21 × 21। 7 1 जा 7 3 जा 2 2 जा 2 11 जा, we will multiply 11 × 3 33 × 21 and we'll divide this by 2, we'll divide this by 2।
अब 33 इंटू 21 करेंगे, 3 3 0, 2 इंटू 3 6, 6 अगेन 3 9, 693 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे, 693 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बचा 3 नीचे, 6 जा 12, 1 बचा पॉइंट लिया, 346.5 इज योर आंसर, 346.5. ठीक. Question is the radius of a cylinder is 21 centimeter and its curved surface area is 3960. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। हमें पूछा हाइट फाइंड करनी है, वो हमें दिया 3960। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3960 अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू आर। तो हाइट इक्वल टू 3960 2 इंटू 22 यहाँ आएगा, 7 ऊपर ओके, और रेडियस देखो कितना है 21। 7 1 जा, इसको कट करेंगे, 7 3 जा, 3 से इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड दिस इज 0। अब 2 से इसको कट करते हैं, 2 6 जा 12, 1 कैरी 12 अगेन, तो 2 6, फिर 22 से 22 3 जा 66 और ये 0, 30 इज द आंसर। हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, question is if the mode of the observations 64, 60, 48, x, 43, 48, 43 and 34 is 43, ठीक है, then x plus 3 equal to dash। यानी यहाँ पे मोड जो सबसे ज्यादा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो 43 है, तो x की जगह भी क्या आ जाएगा 43, और हमसे पूछा x plus 3, तो 43 plus 3 आंसर इज 46। 46 इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि P ऑफ ए रेशियो P ऑफ ए बार इज 3:2, देन P ऑफ ए 3/5 होगा। जी बिल्कुल, देखो P ऑफ ए के सामने नंबर कौन सा आ रहा है 3, अपॉन में 3 + 2 देखो क्या आता है 5, यानी P ऑफ ए 3/5 आएगा एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। Question is if P -2/3 equal to 0 then 3x plus 2 is a factor of P of x। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें क्या रखना है -2/3, तो हम इसमें चेक करेंगे, x की जगह क्या करेंगे -2/3 रखेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, 3 3 कैंसिल आउट, हमें आंसर आया -2 + 2 = 0। अगर 0 आ जाए तो यस 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ P of x, यानी दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर 0 नहीं आता तो आंसर क्या आता, फॉल्स। क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 8x + 12 = 0 आर 6 and 2। चेक करना है हमें कि इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 6 और 2 हैं। सबसे पहले देखो क्या करो, x² + 8x + 12 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा x² + 6x + 2x + 12 = 0, क्योंकि 12 के दो फैक्टर क्या होंगे, 6 2 जा 12, 6 + 2 8, तो x कॉमन, x + 6 + 2 कॉमन, x + 6 = 0, यानी x + 2 into x + 6 = 0, which means x = -2 or x = -6, so this statement is false। Question is the vertices of a triangle are 7, 6, 7, 3 and 3, 3. Then the coordinates of centroid of the triangle are 17/4, 4। चेक करना है। देखो सेंट्रॉइड की फॉर्मूला क्या होती है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। This is the formula for centroid of a triangle। x1 is 7 plus x2 is 7 and x3 is 3 whole divided by 3, comma y1 is 6, y2 is 3 and y3 again is 3 whole divided by 3, 7 plus 7 14 plus 3 17/3, comma 6 plus 3 9, 9 plus 3 12/3 is 4, option
आर्स नॉट मैचिंग, हमसे कहा 17/4, हमें मिल रहा है 17/3, सो दिस इज फॉल्स। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द अवर हैंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट? इन 1 मिनट देखो, जो अवर हैंड है, अवर हैंड की अगर बात करें, वो हर 1 आवर में 30 डिग्रीज मूव करता है, ठीक है, 30 डिग्रीज एंगल बनाता है, ठीक है। 1 आवर यानी मैं लिख सकता हूँ कि 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? सो दिस विल बी 30/60, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2 equal to 0.5 degree is the correct answer. Okay. Question is, if the mean of first and natural number is 79/3, mean of first and natural numbers हमें क्या दिया है? 79/33, देन फाइंड n। देखो, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमेशा याद कर लो क्या होता है, n+1/2। तो ये हो गया n+1/2 इक्वल टू 79/33। तो ये 33 सामने गया, बन गया 33n प्लस 33 इक्वल टू 2 गया 17n के पास, तो 2 इंटू 17n इज 34n। तो 34n माइनस 33n इक्वल टू 33। तो n का वैल्यू आया 33, n इज 33। ओके, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45 बोथ। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है यानी आपको इसके अंदर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। याद कर लेना हमेशा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हो यानी एलसीएम। 2 10 जा, ठीक है, 2 5 जा, 5 1 जा, 45 के फैक्टर्स निकालते हैं। 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 20 के फैक्टर्स आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 45 के फैक्टर्स मिले हमें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 एक बार, 3 की पावर 2 और एक बार आ गया 5। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, मल्टीप्लाई बाय 5, सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर यू विल गेट इज 180। If 3 is one of the roots of the equation x square minus kx plus 36 equal to 0, find the other root। सिंपली x की जगह आप क्या रख दो? 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 36 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3k प्लस 36 इक्वल टू 0। 9 प्लस 36 इज 45 माइनस 3k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3k हो जाएगा 45, सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 45/3, k इक्वल टू 15। k का वैल्यू आएगा 15। ओके, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली, ठीक है। फर्स्ट 21 नंबर बोला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, यानी 21 का आंसर आ जाएगा बी, ये ठीक। और सेकंड क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू डैश, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस सी बाय डी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 23 इज टेन थीटा इक्वल टू, और रिलेशन देखो कुछ साइन और कॉस में ही बताना है, तो टेन थीटा हमेशा याद कर लो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 23 का आंसर आएगा बी, ठीक है, इधर आएगा बी ये। और सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। ओके।